brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे चल एक बार आगे चल आजा नहीं रहना पूरे को आ जाओ पूरा आओ कविता आंटी ये है क्या डंडा है ये आगे चल चलो तो रुक जाओ तुम्हें गलत काम है ना जाओ मैं वीडियो बना रही हूँ हमने सर्जरी बना वीडियो बना लेंगे थोड़ा सा भी करो हो जाओ ना लो जी लो इधर जाओ सामने सर्जरी
फोन पकड़ लिया। साहब को बुलाओ फिर यहाँ पे आगे तो आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। चल साहब भी आ रहे हो। यूपी के बागपत जिले के वाजिदपुर गांव में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो फिल्मों और युद्ध के मैदानों में ही नजर आता है। सेना की वर्दी में जवान हाथ में हथौड़ा मकान का गेट तोड़ते हुए, दरवाज़ा उठाकर ट्रक में रखते हुए और फिर लौट जाते हैं, ऐसे जैसे किसी मिशन को अंजाम देकर आ रहे हों। ये पूरा मामला किसी बॉर्डर ऑपरेशन जैसा था, लेकिन ये मिशन पाकिस्तान या चीन में नहीं बल्कि कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के वाजिदपुर गाँव में अंजाम दिया गया। वजह थी एक पारिवारिक ज़मीनी विवाद। दरअसल जम्मू कश्मीर की सिग्नल रेजिमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कुमार को जब अपने पिता ऋषिपाल से पता चला कि उनके ताऊ पूर्व प्रधानाचार्य धीर सिंह पैतृक ज़मीन पर मकान बना रहे हैं, तो उन्होंने कोई एफआईआर या कोर्ट का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सीधे ऑपरेशन मकान वापसी का आदेश दे डाला। जिसके बाद एक सैन्य वाहन में भरकर वर्दीधारी जवान गांव में घुसते हैं। पहले गेट तोड़ते हैं, फिर दरवाजा उखाड़ते हैं और मकान की दीवारों पर हथौड़े चलाते हैं। ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई दुश्मन देश का बंकर ध्वस्त किया जा रहा हो।
धीर सिंह के परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। ये हमारा पुश्तैनी मकान है जिसमें हम 50 साल से रह रहे थे। हमारे पिताजी रहते, हमारे बुग्गी खड़ी होती, डंगर बंधे थे और मैंने ये अपनी पोती के नाम डोनेट कर दिया। पोती जो है उसके न माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, अनाथ है बीच बच्ची। तो ये मकान पे जब हमने बनाना शुरू किया पोती के डोनेट करने के बाद में, तो ये फौजी जो है 25 तारीख दूसरा महीने कुछ आदमी को लेकर आया और गेट का ताला तोड़ना शुरू कर दिया। हमने क्यों तोड़ रहा कि नहीं तुम्हारे मकान है। मकान तो हमने बना के खड़ा कर लिया 2 मंजिली। इसके बाद फिर ये 17 तारीख में 17 तारीख में फौजी को लेकर आया और फिर ताले तोड़े इसने। फिर 19 तारीख को आर्मी की गाड़ी लेकर आया, 10-15 जवान थे उसके साथ में, जिस पर नंबर पर गाड़ी पे कागज़ चिपका रखा था और घड़ों से ताले तोड़ के लेके भीतर दुगड़िया का ताला तोड़ा, भीतर से सामान उठाया, कीमती सामान था हमारा, सब सामान लाद कर गेहूँ के कट्टे लाद कर ले गई और हमारी पुप्ती के साथ में जो वीडियो बना रही थी उसके साथ में मार पिटाई करी। अच्छा, ये कौन है जो ये हमारे भाई छोटा ऋषिपाल सिंह है जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, इसका शादी करी। इसका लड़का कर्नल है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। 25 तारीख को पिस्टल लेकर आया था, पिस्टल हमारी छाती पर ताड़ी थी, मुझको धक्का दे करके मास्टरनी को पीटा, यहाँ घर में हमारे यहाँ हमला करके गया। और फिर 17 तारीख को कुछ फौजी को लेकर आया, ताले तोड़े और फिर 19 तारीख को पुलिस भी खड़ी रही। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और इन्होंने सब सामान घर का भर के गाड़ी में लेकर मेरठ की तरफ को चला गया। ये अच्छा, कहाँ तैनात है पता है? नहीं सर जी, हमें तो इसके तैनाती का पता नहीं है। आप पुलिस वाले पता लगा रहे, शायद मेरठ या इसकी पोस्टिंग है कि मेरठ की तरफ वो गाड़ी लेके जा। ये अच्छा, क्या नाम है उनका? तरुण कुमार है, सन ऑफ ऋषिपाल सिंह। और ये गुरु शरण नगर में M 128 द्वितीय तल हरिकिशन नगर पश्चिम बिहार में रह रहा। 3 कोठी बना रखी इसने। इसको मैंने ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब हमारी जान का हमें खतरा हो रहा है। इसका लड़का आता है, पिस्टल लेकर आता है हमारे ऊपर। कितने साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे? हम जो 50 साल से इस मकान में रह रही जी, 50 साल से इस मकान में रह रही हम। हमारे डांगर बनते थे, अब खेती बाड़ी का धंधा बंद हो गया, बुग्गी खड़ी होती थी, हम वहीं रहते थे। हमारे पिताजी हमारे साथ रहते। इसने कभी अपने माँ बाप को रोटी नहीं दी और न अपने माँ बाप को वहाँ से घुसने दिया। हमारे पिताजी ने कभी से गाँव में घुसने नहीं दिया। तो अब विवाद, मकान हमने बना के खड़ा कर लिया अपना, 2 मंजिली मकान बन रही। और ये 28 तारीख को आया गाड़ी में अपनी माँ को लेकर और मकान में ज़बरदस्ती बैठा रहा है, जिससे या झगड़े पर उतारू हो जाए और हमारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाए। हम तो डर लगता है, मेरे तो 80 साल की उम्र है, मैं तो इससे बचने के हम तो उधर जा भी नहीं रहे। अच्छा, आप SP के यहाँ गए थे, क्या आश्वासन मिला? SP साहब ने कहा जी मासी न्याय होगा आपके साथ में, हम पूरी कार्रवाई करके देंगे आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।